इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चे की मेंटल एबिलिटी को मेज़र करने के लिए किए जाते हैं। इनका जो मेनली पर्पज़ बच्चे को लेबल करना नहीं होता, बल्कि उसकी प्रॉब्लम्स को जानकर उनका सॉल्यूशन करना होता है। यहाँ पर दो तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट दिखाए गए हैं। सबसे पहले है इंडिविजुअल टेस्ट और उसके बाद है ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट बीने और वेस्लर ने दिए थे, जिसमें एक टाइम पर एक ही बच्चे पर का टेस्ट लिया जाता है। दूसरा है हमारा ग्रुप टेस्ट, जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन को इंक्लूड किया जाता है। ग्रुप टेस्ट में हमारा पहला टेस्ट है आर्मी अल्फा टेस्ट और दूसरा है आर्मी बीटा टेस्ट। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम इनका सबसे पहले यूज़ किया गया था। आर्मी अल्फा टेस्ट है जो वो हमारा वर्बल टेस्ट होता है, इसमें जो होता है लैंग्वेज का भी यूज होता है। लेकिन जो आर्मी बीटा टेस्ट होता है वो हमारा इलिटरेट पर्सन के लिए होता है, इसलिए ये नॉन वर्बल टेस्ट होता है। आर्मी से हम याद रख सकते हैं कि आर्मी एक ग्रुप होता है, इसलिए ये हमारा एक ग्रुप टेस्ट होता है। इसमें मेन हमें आर्मी बीटा टेस्ट याद रखना है, जो कि नॉन वर्बल है। वर्ल्ड वार के टाइम बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते थे, इसलिए उनके लिए एक नॉन वर्बल टेस्ट बनाया गया था। उसके बाद आते हैं हमारे वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में हमारा बीने और वेस्लर ही है। उन्होंने इंडिविजुअल टेस्ट तो लिया ही था, उसके साथ उनका जो टेस्ट था वो वर्बल था। उसमें बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बेस पर उनका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया गया था। दूसरा हमारा है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है कि पैटर्न, पिक्चर, सिंबल, इस तरह की चीज़ों का यूज होता है। इसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता। इसमें सबसे पहले हमारा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। यहाँ हम मैट्रिसेस से याद रख सकते हैं कि जो मैट्रिसेस में होता है वो पैटर्न होता है, जिसमें बच्चे को कुछ पैटर्न बनाना पड़ता है। दूसरा है ओटिस का लेटर कैंसलेशन टेस्ट। इसमें ये ओटिस ने दिया था। ये भी हमारा नॉन वर्बल टेस्ट है। इसमें भी बच्चे को क्या होता है, एक सर्टेन तरह के लेटर का एक ग्रुप बनाना होता है। इस तरीके से हमारे दो वर्बल टेस्ट हैं, बीने और वेस्लर का। ये हमारे इंडिविजुअल टेस्ट भी हैं। नॉन वर्बल टेस्ट जो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस से हम याद रख सकते हैं कि पैटर्न और फिगर्स होती हैं। और लेटर कैंसलेशन टेस्ट में भी यही होगा कि एक लेटर का क्या है, एक ग्रुप बनाना होता है। उसके बाद आते हैं हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। ये मेनली उन बच्चों के लिए होता है जिनको लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी होती है या अन्य तरह की जैसे हियरिंग जैसी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये इसमें हमारा सबसे पहले है सैंग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। जैसे इसमें पता चलता है कि इसमें एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर बच्चे क्या होते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स दी जाती हैं, वो क्या होते हैं, उसमें करेक्ट स्पेस पे उस शेप को उनको रखना होता है। इसमें ये भी नॉन वर्बल होता है हमारा। दूसरा है हमारा इसमें को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। इसमें भी बच्चे को क्या होता है, स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाना होता है। तो हमें परफॉर्मेंस टेस्ट में दो टेस्ट मेनली याद रखने हैं, सैंग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट और को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। इसमें स्पेसिफिक तरह की बच्चा पैटर्न बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, और ये दोनों ही हमारे इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होते। जो इलिटरेट पर्सन होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए ये मेनली टेस्ट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कल्चर फ्री टेस्ट। इसको कल्चर फेयर या कल्चर फ्री टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, किसी कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन या सोशल बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं होते। इसमें उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो मिनिमाइज करने पर फोकस होता है। इसमें हमारा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, जैसा हमने पहले डिस्कस भी किया था कि ये जो रेवन का मैट्रिसेस टेस्ट है वो नॉन वर्बल है। मैट्रिक बनाना है, इसमें पैटर्न बनाना है, जो यहाँ पे पैटर्न शेप्स बनानी होती है वो नॉन वर्बल ही होते हैं। इसीलिए बच्चा लैंग्वेज नहीं समझ पाता, इसीलिए उसको शेप्स और या पैटर्न के थ्रू उसका टेस्ट लिया जाता है। दूसरा है हमारा कैटल का कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। ये हमारा मेनली
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी को कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट में इसी को मेनली पूछा जाता है। रेमंड कैटल ने ये दिया था, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। वर्बल के अलावा कोई भी, जैसे हमारा कोई भी परफॉर्मेंस टेस्ट हो या कल्चर फ्री टेस्ट हो, उन सभी में शेप्स और सिंबल और फिगर्स का यूज़ किया जाता है। और ये सभी मेनली क्या होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, एक्सेप्ट आर्मी अल्फ़ा टेस्ट एंड आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट दोनों हमारे ग्रुप टेस्ट होते हैं। यहाँ पर हम मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट लिया गया था वो बिने साइमन टेस्ट था, जो कि 1905 में लिया गया था। और ये 3 से 15 साल तक के बच्चों का एज ग्रुप था। हमें मेनली इसमें ये याद रखना है कि जो पहला टेस्ट था बिने साइमन टेस्ट था, और वो 3 साल से 15 साल के बच्चों का लिया गया था। उसके बाद आते हैं हमारे विलियम स्टर्न, जिन्होंने IQ जो टर्म है उसका यूज़ किया था। और जो मेंटल, इससे पहले बिने ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था, लेकिन जो IQ का कंसेप्ट था वो विलियम स्टर्न ने दिया था। उन्होंने IQ का फॉर्मूला दिया, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। जो मेंटल एज होती है कि बच्चा किस एज तक के कंसेप्ट को सोल्व कर सकता है, वो हम बच्चे की मेंटल एज होती है। क्रोनोलॉजिकल एज उसकी रियल एज होती है, वो 5 साल का है, 4 का है, 10 का, जो रियल एज होती है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। बिने साइमन टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट जो आया था वो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल था, जो कि टर्मन ने दिया था। और वो 2 साल के बच्चों से लेकर अडल्टहुड तक था। मेनली हमें इसमें ये याद रखना है कि कौन सा एज ग्रुप था, और ये टर्मन ने दिया था 1916 में। उसके बाद वेसलर स्केल आते हैं। 1939 में वेसलर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल आया, जिसका मेन फोकस एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट्स थे। ये सबसे पहला टेस्ट डेविड वेसलर द्वारा किया गया था और 1939 में किया था। इसके बाद उन्होंने वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन दिया 1949 में, यानी कि 10 साल के बाद, और उसमें उन्होंने एज ग्रुप रखा 6 से 16 साल। उसके बाद उन्होंने वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल दिया 1955 में, जहाँ पे उनका एज ग्रुप 16 ईयर से लेकर उससे ऊपर वाले बच्चों के लिए। उसके बाद उन्होंने 1969 में WPPSI, जो कि वेसलर प्रीस्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें 2.5 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया। इस तरीके से वेसलर ने 4 स्केल दिए थे बच्चों के लिए। सबसे पहला उनका एडोलेसेंट एंड अडल्ट के लिए था। उसके बाद उन्होंने चिल्ड्रन के लिए दिया, जो कि 6 से 16 साल के बच्चों के लिए, जिसे हम विस्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद वेस, जो कि 16 साल और उससे ऊपर वालों बच्चों के लिए, और फिर उन्होंने 2.5 साल से 7 साल के बच्चों के लिए, प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल वालों के लिए WPPSI, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है, टेस्ट दिया। अब हम इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में आर्मी अल्फ़ा, बी आर्मी बीटा। जैसे कि हमने करा था कि आर्मी जो होती है वो ग्रुप में होती है, इसलिए दोनों जो हमारे वो ग्रुप टेस्ट हैं। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, जो कि 1960 में टर्मन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इज मेनली अ। जो मैट्रिसेस की बात हुई है तो पैटर्न की बात हुई है, पैटर्न की बात हुई तो उसमें नॉन वर्बल टेस्ट आएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटेलिजेंस टेस्ट इज मोस्ट स्टेबल फॉर चिल्ड्रन विद लैंग्वेज और हियरिंग डिफ़िकल्टीज़। तो जो लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ होगी तो बच्चे का नॉन वर्बल टेस्ट होगा, और जो नॉन वर्बल टेस्ट हमारा यहाँ पे है परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज डिजाइन टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो जो लैंग्वेज और कल्चर के लिए जो मेनली हमारा मेन टेस्ट है वो है कैटल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंट टेस्ट, तो ऑप्शन सी रहेगा।
लास्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीटेट इंटेलिजेंस टेस्ट शुड प्राइमरली बी यूज्ड टू। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो बच्चे को लेबल करने के लिए नहीं लिए जाते, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ एंड एजुकेशनल नीड्स को समझने के लिए जाते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड बेटर, नॉट इन कंपेयरिंग और लेबलिंग देम। बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे ये इंटेलिजेंस टेस्ट लिए जाते हैं।